हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर। आज हमारा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का हमारा चैप्टर चल रहा था। ये आज हम सीखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कंबशन। आपने देखा होगा कि जितने भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सब एयर में बर्न हो सकते हैं। इसी को लेके एक हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कंबशन। कार्बन एंड इट्स ऑल एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। ये लाइन मार्क करने वाली है कि कार्बन को जब कभी भी आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करोगे तो ये आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट यहां पर प्रोड्यूस होगी। तो तीन इक्वेशन यहां दी गई है, जैसे C+O2 CO2 प्लस हीट एंड लाइट, CH4 यानी मीथेन, ये भी एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है। यहां ध्यान रखना है कि यहां पे अगर हाइड्रोजन है तो वाटर भी बनेगा साथ में। तो CH4+O2 CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। CH3CH2OH, इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या चीज है जी? ये एक्चुअली कुछ नहीं है, इथेनॉल है, C2H5OH। अभी बताएंगे बोर्ड पर ये कैसे काम करता है। और इसमें चूंकि H आ रहा है और प्लस O2 हो रहा है तो वाटर भी बनेगा, CO2 और हीट और लाइट तो बनेंगे ही। एक और इंटरेस्टिंग जानकारी यहां पर आ रही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ये भी एक डिफरेंस याद करने वाला है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो क्लीन फ्लेम देते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो येलो फ्लेम देते हैं और काला धुआं भी देते हैं। इससे क्या होता है, शूटी डिपॉजिट हो जाता है मेटल प्लेट पर। जैसे ही आप लिमिटेड सप्लाई करते हैं इनकम्प्लीट कंबशन में, जब कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आपको शूटी फ्लेम दे सकते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, गैस या कैरोसिन के जो बर्नर्स होते हैं वो जब उन्हें कम सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की तो उनका क्लीन ब्लू फ्लेम होता है नॉर्मली। अदरवाइज अगर कम सप्लाई मिल रही होती है तो उनके कुकिंग वेसल्स जो है वो काले होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके किचन में बर्तन मांजते समय आपको नोटिस हो कभी भी कि जी बर्तन मांजते समय आप देख रहे हैं कि जी बर्तन जो काला होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो एयर के होल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं और आपके जो बर्नर है उसकी सर्विस करानी चाहिए आपको। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम, इनमें कुछ ना कुछ नाइट्रोजन के अमाउंट भी जरूर होते हैं थोड़े बहुत, और सल्फर होता है। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट। जब इन्हें आप जलाते हैं, जब कोल या पेट्रोलियम को जलाते हैं, चूंकि उनमें आपने देखा कि नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं और ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं एनवायरमेंट को पोल्यूट करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। थोड़ा सा और अभी इसे बोर्ड से चलिए इसी बात को थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं। हमारी जो इक्वेशन है वो है कंबशन। कंबशन मतलब आग लगना। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से हमने रिएक्शन की तो जो बनने वाले पदार्थ हैं वो है CO2 प्लस हीट एंड लाइट। ये दो चीजें तो जरूर बनेंगी ही बनेंगी। एक और हम कंपाउंड ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया CH4+O2। अब नोट करने वाली बात यह कि इसमें H आ गया है, तो H जिसमें आ गया है ये हाइड्रोकार्बन है, तो यहां पर वाटर भी बनेगा प्लस CO2 प्लस हीट एंड लाइट बनेगी। ठीक है जी। कुछ और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे C2H6 आपने ले लिया प्लस O2। इन सब के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पिछली वीडियो में देखे होंगे आपने। तो यहां पर भी चूंकि हाइड्रोजन आ रहा है तो H2O CO2 प्लस हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी यहां पर। ठीक है जी। थोड़ा सा और खेलते हैं, मान लो C3H8 ले लिया आपने, यहां पर भी O2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो बनेगा H2O प्लस CO2 प्लस हीट एंड लाइट। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आप कभी भी ये रिएक्शन नहीं भूलोगे। ठीक है। लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C4H10। ये ब्यूटेन कहलाता है। ये ब्यूटेन गैस है जो आपकी किचन की जो LPG गैस होती है उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है। इसमें भी जब बनता है तो वाटर प्लस CO2 प्लस हीट एंड लाइट बनता है। ठीक है जी।
ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। साथ ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ी सी चेंज करेंगे हम सिचुएशन को। हम ले रहे हैं जी CH3OH, ये मान लो हमने ले लिया, मिथाइल अल्कोहल है ये, प्लस मिथेनॉल भी कहते हैं इसे, बनेगा वही वाटर बनेगा, CO2 बनेगी, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक और मेन C2H5OH ले लिया आपने, प्लस O2, यही वो था जो बुक में आपकी दिया गया है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, एक ही बात है। ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, ये मेन अल्कोहल है जिसे शराब वगैरह में पिया जाता है, प्लस O2, यहां पर भी वाटर बनेगा, CO2 बनेगी, प्लस हीट एंड लाइट बन जाएगी। ठीक है जी। और कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लो हमने ले लिया C3H7OH, प्रोपाइल अल्कोहल, तो यहां पर भी वाटर बनेगा, प्लस CO2 बनेगी, प्लस हीट एंड लाइट बनेगी। ठीक है। दूसरी हमारी रिएक्शन है जी ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है कि CH3CH2OH यानी कि अल्कोहल जो है ये एल्कलाइन KMnO4, ये KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट प्लस हीट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला प्लस हीट। ये दोनों यहां पर कोई डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये CH3COOH बन जाता है। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड्स। ये क्या करते हैं, ये अल्कोहल को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल यहां देखिए एक ऑक्सीजन है, और यहां आपको डबल ओ नजर आ जाएगा। ठीक है, अभी बोर्ड पे समझाएंगे इसको क्या हुआ है। Hence they are known as oxidizing agent, इसलिए इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है जी। एक और यहां पर देख सकते हैं आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैडेलियम और निकल। पैडेलियम निकल की उपस्थिति में जब कभी भी किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने पीछे सीखा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड आते हैं, और निकल या पैडेलियम कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और ये सिंगल बॉन्ड में आ जाते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। तीसरी रिएक्शन है आज की हमारी इस वीडियो की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और CH3Cl प्लस HCl बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आइए इसे अब हम बोर्ड पे समझा, आइए इसी बात को बोर्ड पे समझते हैं कि जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारी, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें आपका CH3CH2OH यानी कि OH, इसकी रिएक्शन होती है, और इसमें जो एल्कलाइन आपका है, क्या नाम, एल्कलाइन KMnO4, याद रखना है, K कैपिटल, M कैपिटल, NO4 स्मॉल, या और एसिडिफाइड आप ले सकते हैं, या K2Cr2O7, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है। और ये दोनों मिलके या इनमें से कोई भी एक लेके आप CH3COOH बनाते हैं। तो यहां आप देखेंगे एक ऑक्सीजन ऐड हो गई है, यहां पर एक O था, यहां पर दो हो गए। ये आपका मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथेनोइक एसिड है। ठीक है जी, ये आपका बन गया इथेनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, एडिशन रिएक्शन। इसमें यह पूछा जा सकता है इनका रोल क्या है, या फॉर्मूले या नाम कुछ भी आप याद रख सकते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा घाव पे लगाने के काम आती है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है जी कि मान लो कार्बन का डबल बॉन्ड आपके पास है, या ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करते हैं हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। एक आर यहां पर है, एक आर यहां पर है, और इसमें जो कैटलिस्ट होता है निकिल आपने कैटलिस्ट ले लिया, और H2 की उपस्थिति में इसमें क्या होता है जी, आपका जो ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा,
और यहां पर एक R है, यहां पर एक R है, यहां पर H और यहां पर H ऐड हो जाएगा। R से मतलब है कोई भी रिएक्टेंट जो पहले से इसमें अटैच्ड है। हमने जो चेंज किया है वो यहां पे किया है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, इसको डबल बॉन्ड किया है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी का देखिए, मान लो ये डबल बॉन्ड वाला ही, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर R है ऑलरेडी, यहाँ पर एक R है ऑलरेडी और ये H है। इसको भी हमने निकिल कैटलिस्ट के द्वारा हाइड्रोजन जब इसमें ऐड की, हाइड्रोजन का ऐड होना एडिशन कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस तरीके से जब ये बनेगा तो ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड आ गया है, मतलब सैचुरेटेड से सॉरी अनसैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अभी हमारा बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडिशन रिएक्शन हो जाती है। इसी में एक और रिएक्शन हम देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे CH4 में आपने HCl की रिएक्शन कराई, तो इसमें क्या होगा, आपका CH3Cl हो जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहां से सॉरी HCl नहीं बनेगा, ये H2 बनेगा, H2 अलग निकल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये CH3Cl ही रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो CH2Cl2 प्लस H2 बन जाएगा। CH2Cl2 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये CHCl3 प्लस H2 बन जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, CHCl3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये CCl4 प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है जी, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।